हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हिंदी में हम इसको कहेंगे संकुल यौगिकों में समायोता। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड अटैच होते हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है उसको हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब देखिए, लिगैंड की डिफरेंट पोजीशन की वजह से ये जो आइसोमर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आइसोमेरिज्म को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली हो जाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी आइसोमेरिज्म हो जाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 9 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हो जाएगा कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, फोर्थ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेवंथ हो जाएगा लिगैंड आइसोमेरिज्म, एट्थ हो जाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और लास्ट हो जाएगा वैलेंसी आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखें तो इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली हो जाएगी ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सेकंड हो जाएगी ऑप्टिकल और डीएल और मिरर इमेज आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो देखिए, अगर किन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उससे जो आइसोमेरिज्म अराइज होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, ऐसे दो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है वो दो जियोमेट्री में एग्जिस्ट करता है। पहली हो जाएगी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, दूसरी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी 4 रहेगा। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का कलर ग्रीन हो जाएगा और स्क्वायर प्लेनर ब्राउन कलर में एग्जिस्ट करेगा। टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है, स्क्वायर प्लेनर डाईमैग्नेटिक नेचर रखता है। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों ही जियोमेट्री में +2 होती हैं। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड लिखा है वो होगा इथाइल डाइफिनाइल फॉस्फीन। अब डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन लिगैंड और सिंपल आयन जो हैं वो एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पोजीशन के एक्सचेंज होने से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में दो आइसोमर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर मेटल आयन हो जाएगा कोबाल्ट, यहाँ पर भी कोबाल्ट है। अब लिगैंड की बात करें तो इसमें अमाइन लिगैंड है और सेकंड आइसोमर में भी अमाइन लिगैंड है। अब देखिए, अगर पहले आइसोमर को देखें तो इसमें दूसरा लिगैंड कौन सा है, ब्रोमाइडो, और काउंटर आयन कौन सा हो गया, सल्फेट। लेकिन दूसरे आइसोमर में ब्रोमाइड और सल्फेट दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से पोजीशन चेंज होने से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स और ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में भी क्लोराइडो और ब्रोमाइडो अपनी पोजीशन चेंज करके दो नए आइसोमर्स बना रहे हैं। अब देखिए, अगर इन दोनों आइसोमर को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे क्योंकि इनका डिसोसिएशन डिफरेंट वे में होगा। जैसे इस आइसोमर की बात करें तो इसमें आयन के फॉर्म में ब्रोमाइड रिलीज होगा और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा। इसी तरह से इस आइसोमर में
एक तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और यहाँ पर उसके साथ क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। तो दोनों में आयंस डिफरेंट हैं और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। अब देखिए इन आयोनाइजेशन आइसोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए इनके एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस फाइंड आउट की जाती है और अलग अलग आयंस की कंडक्टेंस अलग अलग होती है। उसके बेसिस पर हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पॉइंट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से लगभग सिमिलर होती है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम क्या करते हैं, डिफरेंट आयंस यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रेट आइसोमर्स में हम यहाँ पर सिर्फ वाटर को यूज करेंगे। तो देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स में H2O लिगैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये लिगैंड अगर काउंटर आयन से रिप्लेस हो जाते हैं तो इससे जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स और ये फिनोमिना हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए CrCl3.6H2O जो है वो 3 हाइड्रेट आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6H2O जो है वो लिगैंड की फॉर्म में प्रेजेंट है और क्लोराइड जो है वो काउंटर आयन या सिंपल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, एक वाटर को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ H2O रह जाएंगे 5 और एक Cl आ जाएगा और यहाँ से एक H2O जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगर दो क्लोराइड 2 H2O को रिप्लेस करते हैं तो 2 H2O यहाँ से बाहर आ जाएंगे और वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर वाटर लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा था और उसको काउंटर आयन ने रिप्लेस कर दिया। तो इस रिप्लेसमेंट से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जैसे ये वॉयलेट कलर का है, ये ब्लू ग्रीन कलर शो करेगा और ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर शो करेगा। फोर्थ पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए इस आइसोमेरिज्म को ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब देखिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को इंटरचेंज कर देते हैं। मींस एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का लिगेंड दूसरे के पास चला जाता है और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का लिगेंड पहले के पास आ जाता है। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फेयर हैं उसमें सेंट्रल मेटल आयन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में दो आइसोमर्स हैं। अब यहाँ पर क्रोमियम के साथ अमाइन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स एनायन में क्रोमियम के साथ साइनाइड लिगेंड है। अब ये दोनों लिगेंड क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। सपोज दो साइनाइड यहाँ आ गए और दो अमाइन लिगेंड इसके पास शिफ्ट हो गए, तो ये दोनों आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्या है, अमाइन है और क्रोमियम के साथ क्या है, साइनाइड। अब इसके आइसोमर में क्रोमियम के साथ क्या आ गया, अमाइन, और कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, साइनाइड। तो इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो लिगेंड्स हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करके नए आइसोमर्स बनाते हैं। अब देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड इस तरह के मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, और ऐसे लिगेंड्स जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं तो दोनों में से कोई एक डोनर एटम यूज करता है। अब देखिए जब एम्बीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ दो डिफरेंट डोनर एटम से जुड़ता है तो दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, और ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं लिंकेज आइसोमर्स के एग्जाम्पल। यहाँ हमने दो आइसोमर्स लिखे हैं। अब इसमें मेटल आयन हो जाएगा कोबाल्ट, फिर लिगेंड है यहाँ पर अमाइन, और उसके बाद देखिए नाइट्रो लिगेंड है। पहले आइसोमर में जो नाइट्रो लिगेंड है वो नाइट्रोजन एटम के थ्रू अटैच है, और दूसरे आइसोमर की बात करें तो उसमें जो नाइट्रो लिगेंड है
वो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन एटम के थ्रू अटैच है। तो इस तरह से दो आइसोमर्स बनते हैं जिनको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमर्स। अब लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए ऐसी आइसोमेरिज्म वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को करते हैं जिनमें ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए जब नॉन ब्रिजिंग लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर डिफरेंट वे में अटैच होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। और ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर अमाइन लिगेंड है, राइट साइड में 2 अमाइन और 2 क्लोरिडो हैं। अब अगर एक क्लोरीन इधर आ जाता है और एक NH3 इधर आ जाता है तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें लेफ्ट साइड में एक क्लोरीन और 3 अमाइन, इसी तरह से राइट साइड में 3 अमाइन और एक क्लोरिडो हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो देखिए कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि खुद आइसोमर की तरह बिहेव करते हैं। जब इस तरह के लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो उससे 2 आइसोमर्स बनते हैं। उन आइसोमर्स को हम लिगेंड आइसोमर्स कहेंगे और ये जो आइसोमेरिज्म है उसको हम लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिगेंड के एग्जाम्पल लिए हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पर NH2 ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो पहले लिगेंड का नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन डाइअमाइन और PN इसका एब्रिविएशन हो जाएगा, और दूसरे लिगेंड का नाम हो जाएगा ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन और इसका एब्रिविएशन हो जाएगा TN। अब देखिए ये लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमर्स, और ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में होती हैं जिनका फॉर्मूला किसी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पॉलीमर की तरह दिखता है। अब इन सारे कंपाउंड्स में जो डिफरेंट मेटल एटम्स और लिगेंड प्रेजेंट हैं उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में कोबाल्ट, अमाइन और नाइट्रो ग्रुप का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:3:3। इसी तरह से दूसरे कंपाउंड को अगर देखें तो इसमें कोबाल्ट, अमाइन और नाइट्रो का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:15:15। तो इसको हम 1:3:3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन दोनों कंपाउंड्स के लिए हम कह सकते हैं कि इनका स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम होता है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हो जाएंगे और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है उसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट लेते हैं वैलेंसी आइसोमेरिज्म। तो देखिए वैलेंसी आइसोमेरिज्म तब अराइज होती हैं जब लिगेंड डिफरेंट टाइप के वैलेंसी बॉन्ड से अटैच होता है। मींस वो कभी प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हो सकता है और कभी सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हैलोजन जो है वो काउंटर आयन की फॉर्म में है और यहाँ पर हैलोजन जो है वो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के आइसोमर्स हो जाएंगे वैलेंसी आइसोमर्स और इस आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे वैलेंसी आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में।